Hello boys and girls, welcome to our English classes for class 8. Today we will learn from the supplementary reader. It so happened the first lesson, how the camel got his hump. Supplementary reader का जो पहला लेसन है, how the camel got his hump. आपको मालूम है कैमल के ऊपर एक कुबड़ होता है, उस कुबड़ कैसे हुए हैं उस पर एक कहानी है, उस कहानी हम आज सीखेंगे. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for men, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. So in the beginning, ये उत्पत्ति की समय है, बहुत शुरू की समय है. जानवर इंसान के लिए काम करता था, तो उस वक्त एक कैमल रहता था. वो कैमल एक डेसर्ट में रहता था, एक रेगिस्तान में रहता था. उस रेगिस्तान का नाम है हाउलिंग डेसर्ट, क्योंकि वो कोई काम करना नहीं चाहता था, वो आलसी था. तो बाकी जो दो जानवर है इंसानों के लिए काम करता था, जबकि ये कैमल कोई काम नहीं करता था, वो आलसी था. इसलिए वो हाउलिंग डेसर्ट के अंदर जाके रहता था. He ate sticks and thorns and prickles, and when everybody spoke to him, he said humph, just humph and no more. वो क्या खाता था? वो कोई लकड़ी, कोई कांटे, कोई झाड़ियाँ, वो सब खाता था. और कोई भी उनसे बात करना शुरू करने लगता है, जैसे when anybody spoke to him, he said humph. कोई भी उससे बोलने लगता है तो केवल इतना ही बोलता है हम्फ, जस्ट हम्फ एंड नो मोर, और उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलता था. तो कोई काम नहीं करता था, और दूसरे जानवर और कोई भी उससे बात करना लगता है तो केवल हम्फ बोलता है, हम्फ के अलावा कुछ भी नहीं बोलता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. अब मंडे की दिन में है, यानी सोमवार के सुबह सुबह उनके पास एक जानवर आ गया, एक हॉर्स आ गया, एक घोड़ा उनके पास आ गया. विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड. घोड़े क्या है, अपने साज सामान के साथ में आए हैं, और उनसे कहा कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो ये घोड़े आके कैमल से बोला है, हे कैमल, मेरे साथ आ जाओ और हमारे जैसे आप दौड़ा करो. आपको मालूम है कैमल क्या है, सामान लेने की काम करता है, या तो सवारी को अपने पीछे बिठा के चलने के काम करता है, वो दौड़ के जाता है. तो हॉर्स इस कैमल को बोला हमारे साथ आ जाओ और हमारे जैसे काम करो. हम्फ सेड दी कैमल. तो पहले की तरह इस कैमल ने बोल दिया हम्फ, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तो इतने में क्या है, ये घोड़ा चले गया और जाके इंसान को इस बात को बता दिया, क्योंकि वो इंसान के लिए काम करता था. तो जाके इंसान को बता दिया कि ये कैमल को मैंने काम के लिए बोला है और ये हम्फ हम्फ करते रहता है. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम. इतने में वहाँ पे एक कुत्ता आ गया, एक डॉग उसके पास आ गया. विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड. उस कुत्ते की मुंह में एक लकड़ी था, वो आकर के ऐसे कहने लग गया. तो ये पहले घोड़ा आ गया और उसके बाद में वहाँ पे एक कुत्ता आ गया जिसके मुंह में एक लकड़ी है, मतलब वो लकड़ी लेकर के ले जाने का काम करता है. कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो कुत्ता उनको कह दिया हमारे साथ आ जाओ, हमारे जैसे आप भी काम करो, ये लकड़ी उठाने का, लेके जाने का काम करो. हम्फ सेड दी कैमल. पहले की तरह वो जवाब दिया हम्फ. एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. और कुत्ते भी चले गया, वो जाकर के इंसान को बता दिया कैमल के बारे में. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक. फिर वहाँ पे एक ऑक्स आ गया, वहाँ पे बैल आ गया, उसकी पीछे इसकी गर्दन में वो जोड़ा रखा था, क्योंकि जुताई के काम करता है. वो आकर के बोल दिया कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो हमारे साथ आ जाओ, आकर हमारे जैसे आप भी जोतने का काम कर लो. हम्फ सेड द कैमल.
तो उसकी जवाब में भी कैमल ने बोल दिया पहले की तरह हम्फ, एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो वो बैल भी चले गया, वो भी जाके इंसान को ये शिकायत कर दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। तो हमने अभी तक जो 3 जानवर को देखा है कैमल की अलावा, वो कैमल काम नहीं करते, बाकी काम करने वाला 3 एनिमल्स है, हॉर्स, डॉग और ऑक्स। तो तीनों को शाम को बुलाया, इंसान अपने पास में बुलाया, ओ थ्री आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। तो आके आदमी इन तीनों को कहा है मैं आपकी बारे में बहुत दुखी हूँ, मैं आपके लिए मुझे बहुत अफसोस है, बट दैट हम्फ थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। क्योंकि लेकिन वो डेजर्ट में रहने वाला हम्फ वाला जानवर, यानी वो कैमल के लिए कह रहे हम्फ थिंग, वो कोई काम नहीं कर सकता, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ। अगर वो काम करता तो आपके साथ अभी इस वक्त आपके साथ यहाँ पे होना चाहिए था। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। तो वो काम नहीं करना चाहता है, इसलिए मैं उसको छोड़ देना चाहता हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। तो इसीलिए आपको उसकी भरपाई करने के लिए, जो कैमल काम नहीं करता है, इसलिए उस काम को भी पूरा करने के लिए आपको अब दुगना काम करना पड़ेगा। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री। ये सुनकर तीनों जो जानवर है उनको बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वो जानवर की काम भी इसको करना अब पड़ा है। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एड्ज ऑफ द डेजर्ट। तो उस डेजर्ट में की एक किनारे जाकर के वो तीनों जानवर पंचायती किया। एंड द कैमल केम च्यूइंग कड एंड लाफ्ड एट दम। तो वहाँ पे जो वो पंचायती कर रहा था, वो कैमल वहाँ पे आ गया, वो जुगाली करके वहाँ पे आते हुए उनकी तरफ देखे हंसते फिर चले गया। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन। तो इनको पंचायती करते हुए देखते हुए उस कैमल वहाँ पे आ गया, वो उसके बाद में उसको देखकर हंसते हुए फिर बोला हम्फ, फिर वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली दे केम अलोंग जिन who was in charge of all deserts rolling up in a cloud of dust। तब वहाँ पे एक जिन आ गया, जिन यानी एक जो भूत है वो आ गया, जो कि सारे जितना भी जो डेसर्ट है, सारे डेसर्ट की सारे रेगिस्तान की इंचार्ज था वो जिन, वो जो भूत है। जिन ऑफ ऑल डेसर्ट्स सेड द हॉर्स इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। तो घोड़ा उस जिन से, उस भूत से पूछ लिया, सारे डेसर्ट की इंचार्ज जो आप हो, जिन ऑफ ऑल डेसर्ट, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। कोई बेकार में बैठना, आलस बैठना किसी के लिए भी अच्छा है क्या? अच्छा है? सर्टनली नॉट सेड द जिन। तो जिन ने कहा बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स। हॉर्स ने कहा ठीक है, देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेसर्ट विथ ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। चलो वहाँ पे उस डेसर्ट के अंदर एक जानवर है जिसकी लंबी लंबी गर्दन है और लंबी लंबी टांग है। एंड ही हैजंट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग ही वॉन्ट ट्रोट। अब मंडे से लेकर, सोमवार से लेकर अब तक कोई काम उसने किया नहीं है, वो कभी दौड़ नहीं लगाता। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। तो जिन ने कहा, वो ज़ोर से आवाज़ करते हुए, सीटी बजाते हुए कहा, वो तो मेरा कैमल है। और उसने क्या कहा? ही सेज हम्फ एंड ही वॉन्ट प्लाव सेड द ऑक्स। तो ऑक्स ने कहा वो हमेशा हम्फ बोलता है, वो कभी जुताई की काम नहीं करता है। वेरी गुड सेड द जिन। तो जिन ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, आई विल हम्फ हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट। तो जिन ने कहा, बुध ने कहा ठीक है, आई विल हम्फ हिम, मैं उसको हम्फ कर दूंगा। हम्फ कर दूंगा मतलब है मैं उसको एक सबक सिखा दूंगा, मैं उसको सबक सिखा दूंगा, बस आप 1 मिनट इंतज़ार करो।